एटिक का आना जब मियाँ के वालिदैन ने पुराना फार्म हाउस खरीदा पहाड़ी एरिया में, तो उसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। घर से अजीब सी बू आती थी, फर्श चलते ही चीखता था और आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं था। लेकिन मियाँ के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने अपने सामान का बॉक्स खोला, सबसे कम मकड़ियों वाला कमरा चूज किया और एडजस्ट होने की कोशिश की। एक दिन जब बारिश हो रही थी और मियाँ बोर हो रही थी, उसने सोचा एटिक एक्सप्लोर करे। उसने मुश्किल से एटिक का दरवाजा खोला। धूल नीचे गिरने लगी और पुरानी लकड़ी की सीध कराह रही थी जब वो ऊपर गई। अंदर सब कुछ पुराना और बेकार सामान था। बॉक्सेस, पुराने फर्नीचर, टूटी हुई लंपें और एक आईना। वो लंबा था, उसका फ्रेम लकड़ी का था जिसमें पटोन और बेलोन का डिजाइन बना हुआ था। शीशा थोड़ा धुंधला था, लेकिन कुछ तो था उसमें जो मियाँ को खींच रहा था। उसने अपनी स्लीव से साफ किया और अपनी शक्ल देखी। सब ठीक था, बस वही मियाँ, पोनीटेल में बाल और थाका हुआ चेहरा। लेकिन जब वो मुड़कर नीचे जाने लगी, उसने आंख के कोने से देखा, कुछ हिलता हुआ। उसने फौरन पलट कर देखा। उसका रिफ्लेक्शन अभी तक सीधा उसी की तरफ देख रहा था। मियाँ सूख गई। ये क्या था? उसने अपना हाथ उठाया। रिफ्लेक्शन ने भी उठाया। ठीक है, शायद उसका वहम हो, शायद पुराने शीशे का कोई इश्यू है। फिर रिफ्लेक्शन मुस्कुराया। मियाँ ने तो नहीं मुस्कुराया था, वो सीधियां उतर गई बिना पीछे देखे। उस रात मियाँ को नींद नहीं आई। जब भी आंख बेंड करती, वो मुस्कुराहट याद आती, अजीब सी, जैसे रिफ्लेक्शन उसका इंतजार कर रहा हो, उससे देख रहा हो। अगली सुबह उसने खुद को समझाया कि सब उसका इमेजिनेशन है। दोबारा एटिक में गई। आईना वही था, ठंडा और बेजान। वो उसमें देखती रही। तू असल में है क्या? उसने धीरे से पूछा। रिफ्लेक्शन ने अपना सर थोड़ा सा टिल्ट किया। मियाँ ने कुछ नहीं किया। फिर अचानक से शीशा धुंधला हो गया, जैसे किसी ने अंदर से सांस मरी हो, और मिस्ट में एक लफ्ज लिखा हुआ आया, हेल्प। मियाँ पीछे हटी। क्या? वो लफ्ज धीरे धीरे गायब हो गया। आईना फिर से शांत हो गया। वो भाग के नीचे गई, पेरेंट्स को बताया, लेकिन उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। पुराने घर ऐसे ही होते हैं, उसके डैड बोले, शायद धूल हो। लेकिन उस रात मियाँ ने अपने कमरे के ऊपर से चाल की आवाज सुनी, धीमी, भारी, एटिक में। उसने तकिए से कान ढाक लिए। अगले दिनों में आईना बदलने लगा। रिफ्लेक्शन अब अपने आप हिलता, कभी हाथ हिलाता, कभी आंखें मियाँ के पीछे घूरता। कभी कभी उसके कपड़े भी अलग होते। एक रात रिफ्लेक्शन रो रहा था। आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे, लेकिन मियाँ की आंखें सुखी थी। फिर वो रोना रुक गया और फिर वो फिर से मुस्कुराया, वही क्रीपी मुस्कुराहट। मियाँ ने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया। उसने एक चद्दर लेकर आईने को ढक दिया, उसके आगे बॉक्स रख दिया, एटिक का दरवाजा लॉक कर दिया। लेकिन अगले दिन आईना उसके कमरे में था, बिन ढका, कॉर्नर में खड़ा था, जैसे कभी गया ही ना हो। रिफ्लेक्शन ने फिर से हाथ हिलाया। मियाँ चिल्लाई। अब मियाँ ज्यादा कमरे से बाहर नहीं निकालती। उसके वालिदैन कहते हैं वो ज्यादा सोचती है, लेकिन आईना हमेशा होता है, हर वक्त। कभी कभी रात को उसमें आवाजें आती हैं, धीमी सी फिजा में कोई बोलता है, और अब तो रिफ्लेक्शन दिखाई ही नहीं देता, बस अंधेरा, खाली जगह जहां मियाँ का चेहरा होना चाहिए, जैसे कोई इंतजार कर रहा